तो वासुदेव प्रभु का प्रश्न ये है बेसिकली कि हम लोग काम करते हैं लेकिन मन में ये डर बैठा रहता है कि आगे बच्चे सेटल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हम लोग रिटायर होने के बाद जीवन बिता पाएंगे या नहीं बिता पाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स तो ना आ जाए हमारे जीवन में रिटायर होने के बाद। तो ये जो चिंताएं हैं ये हमें ठीक से भक्ति नहीं करने देती हमें। तो इससे कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये चिंता को कैसे छोड़ें? तो आप बोल रहे थे मतलब इन्वेस्टमेंट कर लो, घर पे हाँ, सब कुछ होने के बाद मतलब छोड़ दो। हम हाँ, तो उसी तरह से पहुंचे। ये जो सुझाव है ना कि इन्वेस्टमेंट का जो सुझाव है ये मनीष प्रभु जैसे लोगों के लिए है। आपके लिए तो अलग दवाई है हमारे पास में। तो अगर आप सब अपने परिवार में, अपने रिलेशंस में आप लोग देखो, जो साइकिल होती है ना परिवार के अंदर, हर फैमिली में ये साइकिल चलती है। आपकी फैमिली में भी वो साइकिल चली रही होगी कि जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक एक कदम पे माँ बाप का सहारा चाहिए, लेकिन जब वो 20, 22, 25 साल के हो जाते हैं तो फिर अब उनको डे टू डे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं रहती अपने पेरेंट्स से। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पेक्ट में कमी है। इसका मतलब सम्मान में कमी नहीं है, बस अब ज़रूरत नहीं है उनको। जो भी रिक्विजिट नॉलेज है, जो उनको डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो नॉलेज चाहिए उनके पास है, बात ख़त्म हो गई। तो उनको आपसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब पेरेंट्स से। तो जो पेरेंट्स हैं उनको अब अपनी फैमिली में अधिकतर लोग ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जो 50 क्रॉस कर जाते हैं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जो ड्यू रिस्पेक्ट है नहीं मिलती है, या बच्चे हमारी बात नहीं मानते। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। उनको अब ज़रूरत नहीं है डे टू डे गाइडेंस की। और एक बड़ा बच्चा बार बार गाइडेंस ले तो माँ बाप के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि अरे भाई तू खुद नहीं सोच पा रहा, अब तू बड़ा हो गया भाई, समझदार हो गया। समझदार व्यक्ति की निशानी ये है कि खुद ही वो अपने फैसले करने की उसके बाद क्षमता होती है। एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वारेन बफेट है ना आनंद बाबू? वारेन बफेट है, क्या नाम है उसका पता नहीं आप लोगों ने? हाँ जी, वारेन बफेट। एक बार उससे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सारी दुनिया तो आपसे सलाह लेती है, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिससे आप सलाह लेते हो? तो वो वारेन बफेट ने बोला कि अगर मैं किसी से सलाह लूंगा तो फिर वो वारेन बफेट बन जाएगा ना, फिर मैं थोड़े ना रहूंगा। मैं वारेन बफेट इसीलिए हूं क्योंकि मुझे पता है क्या करना है। तो समझदार आदमी अपने फैसले खुद कर लेता है। वो ये माँ बाप के लिए खुशी का विषय होना चाहिए बजाय कि चिंता के। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जो एक्टिव लाइफ होती है 52-53 साल के बाद में, अगर हम देखें परिवार में अब जो पेरेंट्स हैं उनकी इतनी डे टू डे रिक्वायरमेंट नहीं रहती उनको, बच्चों को। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है जब ये चीज़ आप एनालाइज कर लो कि हाँ अब रिक्वायरमेंट नहीं है डे टू डे, और अगर है भाई फ़ोन कर लो, बात हो जाएगी, या आप जाके पूछ लो, उपलब्ध रहते हैं पेरेंट्स। तो जब ये स्टेज पे व्यक्ति पहुंच जाता है तो उस समय उसको वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। उस समय उसको जो पेरेंट्स हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि वो अधिकतर समय
तीर्थ यात्रा में बिताएं, भगवान की सेवा और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि बच्चों को भी कंस्ट्रेंट फील नहीं हो कि यार 24 घंटे सिर पे सवार हैं ये। कई मैंने देखा है बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, अभी पिछले हफ्ते देखा था मैंने, देव उत्थान एकादशी को मैंने देखा ये एक घटना, जिसमें एक बच्चा अपने माँ को बोल रहा था आप 24 घंटे मुझे परेशान करते रहते हो, ये कर ले वो कर ले, जबकि माँ उसके फायदे की बात ही सोच रही है, लेकिन बच्चा कुछ और सोच रहा है। तो हम लोगों को जो 52-53 साल के हो गए, हम लोगों को जो पारिवारिक जीवन है उसमें बच्चों को स्वतंत्रता देकर हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के प्रति अपनी शरणागति को, अपने सरेंडर को हम बढ़ाएं। इससे क्या होगा, एक तो परिवार में जो बच्चे हैं वो कॉन्स्ट्रेंट, वो घुटन महसूस नहीं करेंगे, और दूसरा जब आप रोज़मर्रा के जीवन में आप जब हस्तक्षेप नहीं करोगे, इंटरफेयर नहीं करोगे, तो धीरे धीरे वो जो चिंता है वो आपकी मन से हट जाएंगी, और फिर आपका ये जो चिंता है कि कैसे चलेगा बच्चे का घर परिवार कैसे चलेगा, वो चिंता खत्म हो जाएगी, और फिर आप कोई सेवा पकड़ के भक्तों के समाज में, हमारी फॉर्म कम्युनिटी से हैं, वहाँ जाके आप निशुल्क सेवा कीजिए और निशुल्क वहाँ पे रहिए। आपके जीवन यापन का सारी जिम्मेदारी भक्तों का समाज उठाएगा। तो आप भक्तों के समाज में जाके आप रहें, आप ये इनिशिएटिव लेंगे, आपके रहने का आनंद गौरांग प्रभु हम लोग प्रबंध कर देंगे। आपके वहाँ पे आप सेवा करते रहिए, आपके रहने की खाने की कोई 1% भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है, हमारे एक आचार्य हैं, गृहस्थ आश्रम में थे वो, उनकी पत्नी डिलीवरी के समय उन्होंने संतान उत्पन्न हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे आचार्य जो थे वो संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा भाई बच्चा भी पैदा हो गया और ये इसकी माँ भी मर गई, अब इस बच्चे को छोड़ के क्या करूं, संन्यास लूं या नहीं लूं। तो अचानक ऐसा सोच ही रहे थे वो कि उन्होंने छत से एक छिपकली नीचे उतर रही थी, गर्भवती थी वो छिपकली। वो नीचे उतरते उतरते उसका पैर फिसला, नीचे गिर गई वो ज़मीन पे। नीचे गिरी तो उससे उसका जो छिपकली का बच्चा पैदा हो गया और खुद वो मर गई। वो जो बच्चा है थोड़ी देर उसने इधर उधर देखा और एक छलांग मारी, दीवार पे चढ़ के निकल लिया। तो हमारे आचार्य ने देखा, उन्होंने बोला कि भगवान सबकी रक्षा और पालन करते हैं, और वो घर छोड़ के वन प्रस्थान कर दिया उन्होंने। जैसे आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो भी सुख और दुख आपको मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे, उसको सहन करने की आवश्यकता है, उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना प्रयास कर सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आप करो, लेकिन अंततः भगवान की इच्छा के सामने समर्पण करना ही उचित होगा। तो आप ये मत सोचो कि मेरा जीवन यापन कैसे होगा, मेरे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भगवान सबकी रक्षा कर रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं, और भक्तों के ऊपर तो भगवान विशेष रूप से दया करते हैं। तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी उसके अंदर। आप अपने परिवार के बारे में, उनके भविष्य के बारे में लेके इतनी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बच्चे आगे अपने आप अपना रास्ता खोज लेंगे। वो आपका काम खत्म हो गया। आप तो ये सोचो कि अब मैं बचा कुचा जीवन भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। ये सोचोगे तो आपका मन शांत भी रहेगा और भगवान की अधिक कृपा पाने के पात्र भी बन जाओगे आप। ठीक है। आनंद गौरांग प्रभु, आप इसमें कुछ और कहना चाहते हो? नहीं प्रभु जी।
ने जो एडवाइस दी है यही बहुत रेलेवेंट है और ऐसा करने से कल्याण होगा। तो वासुदेव प्रभु, मैंने ये बात बोल तो दी लेकिन मैं एडमिट करना चाहता हूँ कि करना मुश्किल होता है। वो जो एक लीप ऑफ फेथ होती है ना, कि पता नहीं क्या होगा और आप छलांग मार दो, फिर भी वो लीप ऑफ फेथ बहुत बड़ा काम करती है। तो अब सवाल यह है कि आप वो छलांग लगाने के लिए सामने अननोन के अंदर आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो। हम आपको ये आश्वासन दे सकते हैं क्योंकि हम पिछले कई सालों से भक्ति कर ही रहे हैं, हमने देखा है लोगों को भक्ति करते हुए। अगर आप भगवान के लिए कोई त्याग करते हो तो कभी भी कोई घाटे का सौदा नहीं रहता, वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं रहता। आप भागवतम में हमें प्रसंग मिलता है याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों का, कि उनकी पत्नियों के पास जब मधुमंगल और भगवान के अन्य सखा गए थे उनसे भोजन मांगने के लिए, तो उन्होंने अपने पतियों की, बच्चों की परवाह नहीं की थी उन्होंने, कि क्या सोचेंगे, क्या होगा। सारा सामान उठा के चल दी भगवान कृष्ण के पास। और भगवान कृष्ण ने बोला वापस जाओ आप, उनसे भोजन ले लिया। भगवान कृष्ण ने बोला भोजन मिल गया, वापस जाओ। तो याज्ञिक पत्नियों ने बोला, ब्राह्मणों की पत्नियों ने, उन्होंने बोला अरे पर्वत से एक बार नदी फूट जाए वापस थोड़ा जाती है, अब तो आगे बढ़ेगी नदी, पीछे नहीं जाती। और फिर जाएं कैसे, हम तो छोड़ के आ गए थे। भगवान ने बोला आप चिंता मत करो, कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। और वो ब्राह्मण की पत्नियां वापस गईं तो उन्होंने देखा उनके पति उनके प्रति बिल्कुल भी शत्रु भाव नहीं रख रहे थे, बल्कि उनकी पूजा कर रहे थे, उनके लिए आदरणीय हो गई थी, क्योंकि याज्ञिक ब्राह्मणों को पता चल गया था कि भगवान की कृपा इन्हें प्राप्त हो गई, हम वंचित हो गए। तो ऐसे ही आप, जैसे याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवान की शरण लेने के लिए वो छलांग लगाई, आप भी लगाएं। हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। मुश्किल है, धन्यवाद, मुश्किल। हाँ।